अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग सब। तो गुड मॉर्निंग हो गया। मैं क्या जी, काफ़ी टाइम हो गया हमने व्लॉग अपलोड नहीं किया, तो हमने कहा चलो जी आज व्लॉग अपडेट करते हैं। व्लॉग अपडेटिंग करने के मैंने कहा आपको डेली रूटीन तो अपनी पता होती है कि काम पे जाना, ये करना, वो करना, ये तो ज़िंदगी के साथ साथ चलती रहती है। परदेसियों की कहानी में कुछ आपको इंटरेस्टिंग बताते हैं कि चलें जी, परदेसियों की ज़िंदगी कैसी होती है। परदेसियों की ज़िंदगी जी बिल्कुल वैसी होती है जैसी मेरी होती है और बाकी सबकी होती है जो परदेसी होते हैं। परदेसियों में ये होता है जी, घर के काम भी खुद करने पड़ते हैं, हर चीज़ खुद करनी पड़ती है, आपको खाना भी खुद बनाना पड़ता है, घर की सफाई भी खुद करनी पड़ती है, हर चीज़ आपको खुद करनी पड़ती है। आपको ये लगता है कि परदेस में जो है ना पैसा कमाना बहुत आसान है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं भी यही थॉट लेके आया था कि मैं जी परदेस में जाऊंगा, यानी दुबई जाऊंगा या कहीं पे भी दूसरे मुल्क जाऊंगा और मेरा जो है ना रेड कार्पेट बिछा के वेलकम किया जाएगा और नौकरी मेरे लिए आगे बिल्कुल तैयार होगी कि आ जाए मलिक साहब, आपका इंतज़ार कर रहे थे, आपकी वजह आप आएंगे तो हमारी कंपनी को 4 चांद लग जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। हर चीज़ करने के लिए आपको पापड़ बेलने पड़ते हैं, सब कुछ करना पड़ता है। ये नहीं कि हर चीज़ आपको मिल जाती है, एक वक्त गुजारना पड़ता है। आपको लाइसेंस के लिए भी जिद्दोजहद करनी पड़ती है। ये सारा एक बहुत लंबा व्लॉग है, इस पर एक बहुत लंबी बातें हैं, बहुत लंबी चीज़ें डिस्कशन है जो जो मैं अपने सारे व्लॉग्स में आपको बताऊंगा कि इंसान किस किस पहलू से गुजर के इस मुकाम तक पहुंचता है। ये सिर्फ़ और सिर्फ वही जानता है जिसके साथ गुजरी होती है। दूसरी बात, सबसे मेन चीज़, आपके माँ बाप की दुआएं। इस व्लॉग में मेरा प्यारा सा मैसेज है उन सब के लिए, बच्चे और बच्चियों जो क्या लेते हैं, वो समझते हैं कि हम पढ़ रहे हैं और हमारी हर ख्वाहिश जायज़ और नाजायज़ को पूरा किया जा रहा है, तो उसमें माँ बाप अगर कहीं पे रोकते हैं या टोकते हैं या मना करते हैं तो वो आगे से उनसे नाराज़ हो जाते हैं। खुदारा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब आप प्रोफेशनल लाइफ में आएंगे, यहाँ पर देश में आएंगे, तब आपको एहसास होगा कि आप किन किन चीज़ों को मिस करेंगे। तो अपने माँ बाप का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, उनके बगैर कुछ भी नहीं है इंसान, कुछ भी नहीं है। दुनिया की किसी भी जगह पे चला जाए, कुछ भी बन जाए, माँ बाप जो एक ऐसे हैं, रिलेशन एक ऐसी चीज़ है कि इंसान को दोबारा नहीं मिलता। हर चीज़ मिल जाती है, हर चीज़ आप ख़रीद सकते हैं, हर चीज़ आपके पास हो सकती है, पर माँ बाप को नो वन कैन रिप्लेस। तो जब ये मेरी वीडियो देखें तो आप लोग सब अपने अम्मी को या अपने बाबा जान को या वालिद को उनका माथा चूमें, उनसे प्यार करें और उनसे दुआएं लें। आप अगर उनसे नाराज़ हैं या वो आप पे सख्ती करते हैं या आपको किसी चीज़ से मना करते हैं, तो उन्होंने हर चीज़ का एक ज़िंदगी का एक हिस्सा गुजारा है, उनका तजर्बा है, उनकी हर बात है, और ये वक्त है आपके पास कि उनसे दुआएं लें, उनसे एडवाइसें लें कि ज़िंदगी को कैसे गुजारा जाता है, क्योंकि उन्होंने दुनिया की हर मुश्किल, हर परेशानी, हर चीज़ को एक साइड पे रख के अपनी औलाद को जो है ना परवरिश किया होता है, उनको जो है धूप से बचाया होता है, सख्तियों से बचाया होता है। ये बातें याद आती हैं जब इंसान परदेस में होता है। तो आप सबसे गुजारिश है कि अपने बहन भाई जो आपके बड़े हैं, आपके छोटे हैं, उनसे प्यार मोहब्बत से रहें, अपने माँ बाप का एहतराम करें और उनसे जितनी दुआएं ले सकते हैं आप लें। आप यकीन माने कि दुनिया के कामयाब इंसान होंगे, भले आपके पास कुछ ना हो, लेकिन आपके पास जब माँ बाप की दुआएं होंगी ना तो आपके पास सब कुछ होगा। तो वापस हम व्लॉग की तरफ आते हैं। ये मैंने रिव्यू किया था जी एक मंदी रेस्टोरेंट का। इसकी मंदी बड़ी मज़े की थी, लेकिन मैं ऑलरेडी डाइट पे हूँ, तो मैंने कहा चले मैं इसके रेस्टोरेंट भी जो है आपको दिखा दूँ। यहाँ पर बड़े मज़े की मद भी मिलती है अजमान में। आप लोग जब भी विज़िट करें अजमान तो इस रेस्टोरेंट में ज़रूर आना। यहाँ पर फैमिली के बैठने का इंतज़ाम भी है, ये भाई साहब होंगे, इससे कहना ये आपको अच्छी मद भी बना के देगा। ये मैंने इसका नंबर भी यहाँ पर मेंशन है और इसका जो है क्या नाम लेते हैं एड्रेस भी यहाँ पर होगा, आप देख सकते हैं, इसको गूगल भी कर लीजिएगा। ये जी निस्तो नबूद कर दिया था भाई साहब ने। खैर मेरा वीकेंड का था, वीकेंड के वार में मेरे पता नहीं होंठों पे किसी मच्छर ने अटैक किया था या क्या हुआ था, आई रियली डोंट नो, लेकिन ये मेरा उत्ते वाला होंठ जड़ा ना सुजे आसी तो मैं डोनाल्ड डक बन गई सा। खैर मैं और भाई ने जो है वीकेंड पे हम हमेशा सलून जाते हैं, तो हम सलून गए और सलून पे हमने कहा चलो जी जाके ज़रा थोड़ी सी अपनी ज़रा सेटिंग करा लें।
तो जैसे ही हम सलून पहुंचे तो वहाँ पर जो थे एक भाई साहब, यानी जो हमेशा होते हैं, उन्होंने कहा जी आप मेरे से कटिंग कराएं। हमने कहा नहीं, मैं अपने वाले से ही कराऊंगा जो हमेशा मेरे लिए करता है, क्योंकि रिस्क नहीं ले सकता ना। अगर रिस्क लूँगा तो हो सकता है कि कुछ और हो जाए। और ये भाई साहब ये हैं, ये बांग्लादेश के हैं, बड़ा अच्छा प्यारा भाई है, बड़ा प्यार करता है और बड़ी जो है अच्छी कस्टमर सर्विस देता है। और ये खैर भाई साहब बैठ चुके थे और भाई साहब अपना जो है ना गोडा दिखाते हुए अपनी कटिंग और जो है अपने खत शत बनाने की तैयारी में थे। और मैं अपने होंठ को देख के यही कह रहा था कि यार पता नहीं की हो गया, हून की होएगा। पर ये जो मेरा दोस्त बंगाली था कहता कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता, तुम ठीक हो जाएगा। पर फिर भी मैं गौर कर रहा था कि यार पता नहीं क्या होगा। और ये स्माइलिंग कर रहा था, हंस रहा था, कहता है कुछ नहीं होगा तुमको। खैर एनी हाउ मैं जी बैठ गया था और ये दुआओं के साथ मैंने इसे कहा था भाई टिंड ना कर दी। मैंने कहा तुम टेंशन ना लो, तुम आंखें बंद करके तुम गाना सुनो। और ये पीछे से गौर से देख रहा था, कह रहा था मैं मशीन दूंगा और इनकी टिंड कर देनी चाहिए, टिंड हो जानी चाहिए, टिंड। मैं कहा जी टिंड, हाय वैसे गर्मियाँ बड़ी है, टिंड हो जाए तो मज़ा ही आ जाए। लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, ऑफिस जाना है। तो इसने डॉक्टर साहब बन के, ये डॉक्टर एक बलोची डॉक्टर है मेरा जो टिकटॉक पे है, ये उसी किस्म का डॉक्टर है। इसने वाइट कोट पहन लिया और जो है ना फिर उसके बाद मुझे ऐसे कर दिया, ओए टेंड हो गई मेरी। नहीं नहीं नहीं, ये मेरी देखें, ये पहले की पिक्चर है, मैं इतना क्यूट होता था, हाँ जी अभी भी हूँ। खैर जी ये हमने करवा लिया जो भी हमने मुरम्मत करानी थी, अपनी मुरम्मत करा के तो हम निकल पड़े घर के लिए और घर की तरफ जा रहे हैं। और जाते हुए हमने कहा चल भाई चल चल चले। खैर ये था वीकेंड मेरा, खूबसूरत था, बड़ा प्यारा था, अच्छा था। घर के काम, कपड़े धोए, कच्छे बनाने, सब कुछ धोया और उसके बाद घर की सफाई भी की, बर्तन थे बर्तन भी धोए। हालांकि मैं रोज़ धोता हूँ, लेकिन जो आपने खाना खाया होता है सुबह मॉर्निंग में या आफ्टरनून में लंच किया होता है या इवनिंग में जो भी होते हैं आपके बर्तन, तो मैं सारा अपना जो है ना किचन को साफ़ रखता हूँ और बर्तन को भी हमेशा धो के रखता हूँ। कहते हैं कि घर में बर्तनों को धो के सोना चाहिए, ऐसे नहीं रखना चाहिए, आपके रिज़्क में कमी होती है। तो ये भी एक अच्छी नसीहत है। मेरी अम्मी कहती हैं कि हमेशा बर्तन जो हैं साफ़ सुथरे धो के और ढाँप के रखने चाहिए, ताकि जो है आपका जो है रिज़्क में फरिश्ते, यानी बड़े बोलते हैं ऐसे, और मैं ऐसे ही करता हूँ जैसे मेरे बड़ों ने मुझे बोला हुआ है। खैर मैं अपने वीकेंड पे निकला हूँ थोड़ा सा, मैंने कहा चलो यार ज़रा बाहर निकले, ज़रा थोड़ा घूमे फिरें, काम तो दुनिया के चलते रहेंगे। आयरन वायरन भी कर लिए थे, कपड़े सब कुछ हो चुका था और मैंने कहा थोड़ा सा बाहर घूम के तो उसके बाद जो है घर जाके सो जाते हैं, क्योंकि फिर सुबह उठना होता है, नमाज़ पढ़नी होती है। तो आप लोगों से भी गुजारिश है, प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। भले आप सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन 5 वक्त की नमाज़ ज़रूर पढ़ें। और अगर ये मेरी आप वीडियो देख रहे हैं तो ये आप लोगों के लिए एक बड़ा अच्छा पैगाम है। देखिए इंसान के साथ सिर्फ़ अच्छी आदतें और उसकी नमाज उससे सबसे पहला सवाल है, उससे पहला सवाल ही नमाज का होना है। तो नमाज उसके साथ ज़रूर जानी है। ये नहीं पूछना कि वहाँ पर फरिश्ता आके पूछेगा हाँ भाई तूने चैनल सब्सक्राइब किया था कि नहीं किया था, बेल आइकन दबाया था कि नहीं दबाया था। नहीं, सबसे पहले नमाज का सवाल होगा। तो आप लोगों से गुजारिश है, प्लीज़ अगर आप मेरा चैनल देखते हैं तो आप लाजिम 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें, अपने लिए भी दुआ करें, अपने घर वालों के लिए भी और सब के लिए, पूरी उम्मत मुसलमानों के लिए, सब के लिए दुआ करें। और यही हमारे साथ जाएगी और इसी का हमारे से सवाल होना है। और दूसरों के साथ प्यार मोहब्बत और शफ़क़त से रहा करें। ख़ास तौर पे अगर आपके पेरेंट्स ज़िंदा हैं तो उनसे मोहब्बत करें, उनसे दुआएं लें, उनकी खिदमत करें। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।